अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछले वीडियोस में हमने वो किया था, कूलम्स लॉ स्टडी किया था, उसके रिलेटेड दो तीन प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए थे। आज मैं आपको एक और कूलम्स लॉ का प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज किस तरह कंजर्व होता है। मैंने इसमें 3-4 एग्जांपल सॉल्व की हुई है, उससे आपको समझ आ जाएगी कि चार्ज कंजर्वेशन क्या होती है। तो पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक न्यूक्लियस है। ठीक है, ये मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उस न्यूक्लियस का जो आपके पास रेडियस है, वो रेडियस है 4 × 10⁻⁻15 मीटर। उस रेडियस, उस न्यूक्लियस का रेडियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर 26 प्रोटॉन है। ये आपने क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब आपके पास पहला पार्ट है क्वेश्चन का, वो ये कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन दैट आर सेपरेटेड बाय 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर। आपके पास ये दो प्रोटॉन है। ठीक है, एक ये वाला प्रोटॉन है और एक ये वाला प्रोटॉन है। ठीक है, ये आपके पास दो प्रोटॉन है। इन दोनों प्रोटॉन के दरमियान जो आपके पास डिस्टेंस है वो है 4.0 × 10⁻15 मीटर। अच्छा, मैंने इस प्रोटॉन में जो चार्ज मैंने उसको कह दिया QP। QP आपके पास क्या है, वो है 1.602 × 10⁻19 कूलम। भी आपके पास एक प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो इतना चार्ज है। ठीक है, तो आपके पास दोनों प्रोटॉन के दरमियान जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो क्या है, वो 0 × 10⁻15 मीटर। दोनों के दरमियान क्या है, डिस्टेंस है, R है। तो मैंने दोनों के दरमियान क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस। तो मैं कूलम्स लॉ यूज करूंगा, F = 1.45 क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है तो मैंने इसको QP का स्क्वायर लिख दिया है अपॉन R स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। देन मैंने इसको 1.45 की जो वैल्यू वो ये है, ये कि एक प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो आपके पास होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। ये पॉजिट्रॉन नहीं है, ये प्रोटॉन है। आपने ख्याल करना है कि ये मैंने पॉजिट्रॉन E+ से हम पॉजिट्रॉन को डिनोट करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे E+ से इस प्रोटॉन को डिनोट किया हुआ है। ये पॉजिट्रॉन नहीं है बल्कि प्रोटॉन है। ठीक है ना, तो मैंने इसका स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लिया। जो प्रोटॉन पे चार्ज था 1.602 × 10⁻19 कूलम का स्क्वायर अपॉन 4.0 × 10⁻15 मीटर का स्क्वायर। जो के पास डिस्टेंस है बिटवीन दिस टू चार्जेस, प्रोटॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, 4.0 × 10⁻15 मीटर का मीटर है। तो मैंने इसका स्क्वायर ले लिया क्योंकि फॉर्मूले में ये R स्क्वायर। इस अगर मैंने इस पूरे को कैलकुलेट किया जो इसका आंसर आपके पास आता है F = 14 न्यूटन। तो ये आपके पास क्या आ गया, दोनों प्रोटॉन के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी क्योंकि दोनों पे सेम चार्जेस है। ठीक है, तो ये चल नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट ये है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन। कहते हैं कि सारी बातें, दोनों का प्रोटॉन का मास है, तो न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो ये है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू मास, ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ की डेफिनेशन कर दी है। तो मैं यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का की डेफिनेशन क्या है, the gravitational force between two masses will be equal to Fg, which is equal to G is the gravitational constant, m mass, m1 m2 upon r square। लेकिन मेरे पास यहाँ पे दोनों प्रोटॉन है तो मैंने यहाँ पे mp लिख दिया है। mp इंटू mp था तो मैंने इसको mp का स्क्वायर कर दिया है अपॉन r स्क्वायर। जो हमारे पास r क्या है, वो r इन दोनों प्रोटॉन के दरमियान डिस्टेंस है, mp इन दोनों प्रोटॉन का मास है। ठीक है, तो मैंने ये ग्रेविटेशनल लॉ यूज की है। जी की वैल्यू होती है आपके पास 6.67 × 10⁻11 और आपके पास बाकी जो है ये मैंने इंटू 1.67 × 10⁻27 का स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे इसका क्या आता है, स्क्वायर आता है। जो मैंने यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है इस वजह से यहाँ पे स्क्वायर में डाल देता हूँ दोबारा से। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे डालूंगा इसका स्क्वायर। ठीक हो गया। ये
ये 1.67 इंटू 10⁻27 का स्क्वायर बनता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, नीचे आएंगे तो मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है। इसका जो आंसर आता है वो आपके पास आता है 1.2 इंटू 10⁻35 न्यूटन। दिस फोर्स इज अ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू प्रोटॉन व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ रेडियस 4.0 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये जो एफ जी है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों प्रोटॉन्स के दरमियान, जिसको मैंने कैलकुलेट कर लिया है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जरिए, जो कि है जी एम एम m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्योंकि m1 और m2 दोनों प्रोटॉन है तो इस वजह से मैंने इसको mp का स्क्वायर लिख दिया है। अपॉन r स्क्वायर मैंने इसकी वैल्यू पुट की है, वैल्यू पुट करके मैंने फार्मूले से इसको कैलकुलेट कर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, हाउ चार्ज इज कंजर्व। अब मैं बताऊंगा कि चार्ज कंजर्व होता है और होता किस तरह, मैंने इसकी 3 एग्जांपल दी हैं। तो पहले मैं बताता हूँ कि पास चार्ज कंजर्वेशन से मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय एंड नॉट बी क्रिएटेड। चार्ज कभी भी ना डिस्ट्रॉय हो सकता है ना ही इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। जैसे इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि आप जब एक रॉड को, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हो तो आपके पास होता क्या है। तो आप देखोगे कि जो रॉड होता है उस पर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। वो चार्ज उस रॉड पे क्रिएट नहीं होता बल्कि वो सिल्क से उस रॉड पे ट्रांसफर हो जाता है। इस वजह से अगर हम ये कहते हैं कि जब के पास जो ये चार्ज है ये कंजर्व है, ना कि ये डिस्ट्रॉय होता है ना ये हम क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो मैंने इसकी 3 एग्जांपल लिख ली हैं, एक है रेडियो एक्टिविटी के, एक है इनहेलेशन और एक है पेयर प्रोडक्शन। मैं तीनों को बारी बारी आपको समझा देता हूँ। अच्छा, रेडियोएक्टिव डीके क्या होता है। रेडियोएक्टिव डीके ये होता है कि आपके पास जितने भी हैवी न्यूक्लियस हैं, जितने भी हैवी एटम हैं, जिनका हैवी आइटम है जैसे यूरेनियम, थोरियम, यूरेनियम आपके पास, टंगस्टन है, थोरियम है, इस तरह के पास जितने भी हैवी आइटम है ये सब आपके पास क्या करते हैं, ये स्टेबल नहीं होते बल्कि ये डिके होते जाते हैं। आस्ता 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 इनका मैस डिक्रीज होता रहता है। ये आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे कि किस तरह इसका मैस डिक्रीज होता है। मैंने यहाँ इसको हल्का सा चार्ज कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया, तो मैं इसको खाली आपको हल्का सा बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, वो आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। इसमें हमने इसको डिटेल में नहीं पढ़ना बल्कि खाली हमने चार्ज कंजर्वेशन की बात करेंगे। अच्छा, तो रेडिएटिव हो रहा क्या है कि ये एक यूरेनियम है, ठीक है। इस यूरेनियम का एटॉमिक मास कितना है, वो है 238। तो एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक नंबर होता है कि किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने हैं। तो यूरेनियम के नंबर ऑफ एटम, यूरेनियम एटम के न्यूक्लियस के अंदर 92 प्रोटॉन होते हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, 92 प्रोटॉन होते हैं। और इसके अंदर जो, अच्छा, तो ये यूरेनियम डीके का है, किस तरह डीके का है, ये अल्फा डीके का है। और इससे क्या बनता है, इस सब के पास बनता है थोरियम। थोरियम जिसका एटॉमिक मास क्या है, थोरियम का एटॉमिक मास है आपके पास, थोरियम का एटॉमिक मास है 234 और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 90 है। प्लस अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है। अल्फा पार्टिकल के पास असल में क्या है, ये एक हीलियम का एटम है। तो हीलियम का एटम है अल्फा पार्टिकल। तो आपके पास हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, वो 4 होता है। तो मैं देखता हूँ कि इसके अंदर चार्ज कंजर्व होता है या नहीं। अच्छा, तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे यूरेनियम है। तो यूरेनियम का एटॉमिक मास कितना है, 238। एटॉमिक नंबर कितना है, 92। तो इसमें अंदर कितने प्रोटॉन है, 92 प्रोटॉन है, ठीक है। इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, 92 प्रोटॉन है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड के बाद थोरियम है, थोरियम का एटॉमिक नंबर है 90। तो इस थोरियम के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, 90 प्रोटॉन होंगे। प्लस एक हीलियम का एटम रिलीज होता है एज एन अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर मेरे पास होता है 2, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, ठीक हो गया ना। तो अगर हम यहाँ देखें तो 90 इसका एटॉमिक नंबर प्लस 2 इसका एटॉमिक नंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल चार्ज आपके पास कितना है, वो सॉरी राइट हैंड साइड पे टोटल चार्ज कितना है, 92 है। जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे भी टोटल चार्ज 92 है। इससे क्या प्रूव होता है कि आपके पास यूरेनियम की अल्फा डीके में चार्ज कंजर्व है। इस तरह मैंने प्रूव कर दिया कि उसका चार्ज कंजर्व होता है एक अल्फा पार्टिकल की, अल्फा डीके की एग्जांपल देके यूरेनियम आइटम की।
तो मैंने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑन लेफ्ट साइड 92 है और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑन राइट साइड 90 थोरियम के प्लस 2 हीलियम के, तो ये 92 बन जाते हैं आपके पास। ठीक हो गया। सो चार्जेस कंजर्व, ये प्रूव हो गया। उसके बाद मैं एग्जांपल दूंगा इनहेलेशन की। इनहेलेशन मेरे पास प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ये प्रोटॉन है, ये पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल होता है जैसे, और इस पे जो इसका मैस और चार्ज, इसका जो मैस होता है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। पॉजिट्रॉन का मैस हमेशा इलेक्ट्रॉन के मैस के इक्वल होता है, और उसके बाद दोनों पे ऑपोजिट चार्ज होता है। इस पे जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो -1.602 10 माइनस 19 कूलम है, जबकि इस पे +1.602 10 माइनस 19 कूलम है। जबकि दोनों का मैस आपके पास है, जो दोनों का मैस आपके पास 9.11 इंटू 10⁻31 kg है। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों आपस में इनहेल होके दो गैमा रेज रिलीज करते हैं। तो मैं अगर चार्ज की बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें कि इस पे -1 चार्ज है, इस पे +1 चार्ज है, दोनों पे सेम चार्ज है, नेट चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है। जबकि गैमा रेज आपको पता है कि ये चार्जलेस फोटोन होते हैं और इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, और ये मैस पे इनका नहीं होता। ये गैमा रेज आपके पास ऐसी रेडिएशन है जो कि चार्जलेस रेडिएशन होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से मेरे पास इस एग्जांपल में भी चार्ज कंजर्व है। नेक्स्ट एग्जांपल है पेयर प्रोटेक्शन की। और पेयर प्रोटेक्शन क्या है? पेयर प्रोटेक्शन ये है कि मेरे पास एक गैमा रेज होती है। ठीक है, गैमा रेज को हम हैवी न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करते हैं। ये आपके हैवी न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास अ, दो दो पार्टिकल निकलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों पे इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट साइन का चार्जेस है, इसलिए दोनों अपने एक दूसरे के चार्जेस को कैंसिल कर देंगे। नेट चार्ज इस साइड पे 0 हो जाएगा, और क्या मैं जो होती चार्जलेस पार्टिकल है, मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक हो गया। तो उसके बाद मैंने आपको एक और चीज बतानी है कि जो पेयर प्रोडक्शन होता है ये कभी भी वैक्यूम में पॉसिबल नहीं हो सकता। ये बात आप निश्चित कर लें कि जो पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस है ये वैक्यूम में नहीं हो सकता है। इसके लिए एक हैवी न्यूक्लियस नेसेसरी है, जिसपे ये गैमा रेज रेडिएशन जाके बम्बार्ड करेगी और प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाएगी। ठीक है, तो ये पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस विदाउट हैवी न्यूक्लियस इम्पॉसिबल है। थैंक यू। इससे ये लेक्चर खत्म हुआ, ये हमारा टॉपिक चैप्टर भी खत्म हो गया। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 22 रेजनिक हैरिडेन वॉकर की बुक का। वो आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देख लेंगे। ओके, थैंक यू।